नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वीसीसी एग्ज़ाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो देख लेते हैं बच्चे। सबसे पहले तो बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर सोलर सिस्टम में, हम देखो सबसे पहले तो हमें पता है सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, और जो है नीहारिका को सौरमंडल का जनक कहा जाता है। ठीक है, नीहारिका को क्या कहा जाता है, सौरमंडल का जनक कहा जाता है। यह अंध गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सभी को पता है और कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, सूर्य के परिवार में जो है वो कितने ग्रह होते हैं, वो 8 ग्रह होते हैं बच्चे। जैसे पहले पर कौन है, बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि, सातवें पर अरुण, आठवें पर वरुण। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले कौन सा होता है, बुध होता है। दूसरे पर कौन सा होता है, शुक्र होता है। तीसरे पर कौन सा होता है, पृथ्वी। और चौथे पर कौन सा होता है, मंगल। पांचवें पर कौन सा होता है, बृहस्पति। छठे पर कौन सा होता है, शनि। सातवें पर कौन सा होता है, अरुण। आठवें पर कौन सा होता है, वरुण। एक्चुअल में पहले 9 थे, प्लूटो को फिर हटा दिया। ठीक है, बोना ग्रह घोषित कर दिया था उसे। अब सबसे पहले बच्चे एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बुध ग्रह की। ठीक है, मरकरी। अब ये क्या है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बुध ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह अगर क्वेश्चन आए तो भी आंसर क्या होगा हमारा, बुध ग्रह। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं होता। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नज़दीक कौन सा है तो आप क्या बताओगे, बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो भी आंसर क्या होगा, बुध ग्रह। और कौन से ग्रह का जो है उपग्रह नहीं होता तो कौन सा है, बुध। ठीक है, बुध और शुक्र दोनों होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ते हैं शुक्र। यह सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक तारा है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा है, बुध। दूसरे पर कौन सा है, शुक्र। ठीक है, इसे बोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या है बच्चे, जो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी और शुक्र का जो साइज है लगभग सेम है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी का। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो वो भी क्या है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी यही है। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। देखो बच्चे अक्सर कंफ्यूज किसी में होते हैं कि सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, तो सबसे गर्म भी वही होगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सबसे गर्म कौन सा होता है, शुक्र होता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, वो भी आंसर क्या होगा आपका, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है बच्चे, शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट है बच्चे तीसरे नंबर पर पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, आपको पता है अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर ही जीवन पॉसिबल है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरिया। यानी अगर पूछा जाए पृथ्वी के नजदीक सूर्य के अलावा दूसरा तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है, मैंने बताया था, क्योंकि इसे शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, सांझ का तारा, बोर का तारा ये भी कहा जाता है ना। और एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है पृथ्वी, 365 दिन, लगभग 6 घंटे। ठीक है, और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है मंगल। मंगल की अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह कहते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके 2 उपग्रह है, एक फोबोस और एक डिमोस। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे बृहस्पति। बृहस्पति की अगर हम बात करें बच्चे, यह सौरमंडल का बड़ा एवं भारी ग्रह है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, बृहस्पति। आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो भी आंसर क्या होगा बच्चे, बृहस्पति। नेक्स्ट है बृहस्पति को अपनी दूरी पर पूरा चक्कर लगाने में 10 घंटे तथा सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। यानी जो बृहस्पति है वो अपने अक्ष पर जो घूमता है वो 10 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी 10 घंटे में दिनों रात होते हैं। ठीक है, और सूर्य की जो परिक्रमा है वो 12 वर्ष लगते हैं। यानी जो पृथ्वी का 1 साल होता है ना, उसके 12 साल में जाके 1 वर्ष होता है पृथ्वी के समान। ठीक है, इसके 67 उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, गिनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, तो आंसर क्या होगा, बृहस्पति। सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो क्या है, गिनीमेड। ठीक है, और किसका है वो, बृहस्पति का।
ठीक है, और इसे शीत ग्रह भी कहते हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है शनि, ठीक है, शनि की अगर हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, पहले नंबर पर बृहस्पति है, दूसरे पर कौन सा है, शनि सबसे बड़ा है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसको रिंग का ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें ना रिंग्स पाई जाती है, वलय जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके 61 उपग्रह हैं, 62 भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो कोई भी हो आप बता सकते हो, है ना, या 61 62 63 जो भी ऑप्शन आपको दे रखा हो एग्जाम में वो तीनों ठीक है। इसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, जो आकार में बुध के समान है, यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। कौन सा है, टाइटन, जो बुध के समान है। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है, तो गैसों का गोला कौन से ग्रह को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है, ठीक है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, तो पीले तारे के समान कौन सा दिखाई देता है, शनि दिखाई देता है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा अरुण, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और यह भी शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो अरुण यानी यूरेनस और एक कौन सा है, शुक्र ग्रह, ठीक है। ये 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा लगाते हैं, बाकी सभी कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। यानी इसका मतलब क्या बच्चे वो समझो, जैसे जो भी ग्रह है, अब जैसे पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इसका मतलब हमारा जो दिन है वो सूर्य जो है कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में, छिपता कौन सी में, पश्चिम में। पर जो ग्रह जैसे अरुण है ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, तो इसका मतलब सूर्य उदय किस में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, और अगर छिपेगा कहाँ पे, पूर्व दिशा में, उल्टा हो जाता है ना। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसों की प्रधानताएं ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है वरुण। अगर हम वरुण की बात करें, यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अब सूर्य से जितनी दूरी पर स्थित होगा ऑब्वियस सी बात है ठंडा भी उतना ही होगा। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, जिससे 365 दिन लगते हैं ना पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में, इसे 166 वर्ष लगते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, क्योंकि जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ज्यादा इसे क्या है, परिक्रमा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है बच्चे। अगर हम बात करें सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है, तो जापान पृथ्वी के पूर्वी छोर पर स्थित है, इसलिए सूर्योदय भी सबसे पहले यहीं पर होता है। देखो जापान का जो नाम है ना वो चीनी भाषा के जिपन से पड़ा है, जिसका मतलब ही क्या होता है, सूर्य का स्रोत, ठीक है। वहां पर क्या है, सूर्य सबसे पहले उगता है, इसलिए उसका नाम जापान पड़ा था। हालांकि क्या है, सूर्य की जो सबसे पहली किरण है ना वो न्यूजीलैंड के 5748 फीट ऊंचे माउंट इकुरांगी पर पड़ती हैं, पर लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आंसर क्या होगा, जापान, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कौन से होते हैं, तो देखो बच्चों सबसे जो बड़ा दिन है वो 21 जून को होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री, ठीक है, अक्षांश पर पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है देखो आकार के अनुसार, साइज के अकॉर्डिंग अगर देखो, अगर हम बात करें साइज के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, जुपिटर यानी बृहस्पति, है ना, सबसे बड़ा। देखो जुपिटर के बाद वाले ना नंबरिंग सेम है, देखो पहले पर जुपिटर है, पहले पर बृहस्पति, दूसरे पर शनि, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण, नंबरिंग होगी ना, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर कौन सी है, पृथ्वी, और फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी शुक्र, फिर उसके बाद मंगल है आपका, और फिर बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है बच्चे। तो आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चे। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये था सौरमंडल या ब्रह्मांड, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो बच्चों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।